हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और सबसे पहले तो भैया ग्रैंड सल्यूट, क्योंकि भाई अब ओल्ड गार्ड में बचा ही कौन है। अगर हम 2014-15 वाले सीजन था जिसमें चैंपियन लीग जीती थी बार्सिलोना, अगर उस पूरे स्क्वाड को देखें तो अब उसमें सिर्फ मार्क आंद्रे ter स्टेगन बचा हुआ है। और अगर इस पूरे जो कहते हैं ना विंटेज बार्सिलोना की बात करें तो उसमें सर्जी रोबर्टो या रेमोंटेडा वाली उसकी बात करें तो यहाँ पर सर्जी रोबर्टो के अलावा यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा हुआ है भाई। इट्स अ बिग थिंग। आई थिंक यहाँ पर अगर मैं ला लीगा की हिस्ट्री की बात करूँ, अगर मैं बार्सिलोना की हिस्ट्री की बात करूँ तो जॉर्डी अल्बा ऐसे लेफ्ट बैक ज़्यादा है नहीं। और पर्टिकुलरली थोड़ा सा इमोशनल आप सेंटिमेंटल तब हो जाते हो जब आपको पता चलता है कि यार उसको ना गाली भी बहुत ज़्यादा पड़ी है। और लाइक अगर हम पीके की बात करें, सर्जियो बुस्केट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर जॉर्डी अल्बा की बात करें, ये वो एक ओल्ड गार्ड का हिस्सा था जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नाजुक था। कहीं ना कहीं जब भी टफ टाइम्स आते थे तो इनको सबसे पहले पकड़ा जाता था, इनका गिरेबान सबसे पहले पकड़ा जाता था। और आज अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है कि ला लीगा की हम बात करें तो लॉन्गेटिविटी की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, टेक्निकल लेवल की बात करें, फिजिकल लेवल की बात करें, और इवन अगर हम ट्रॉफी कैबिनेट की बात करें, मतलब ट्रॉफी कैबिनेट में तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन मार्सेलो रियल मैड्रिड की अगर हम लेजेंडरी लेफ्ट बैक की बात करें तो वो और जॉर्डी अल्बा एक परफेक्ट राइवलरी क्रिएट करते थे। और आज कहीं ना कहीं जॉर्डी अल्बा के जाने के बाद ये चीज भी हो गई। गया नहीं है लेकिन ही विल लीव। अच्छा, इसको इमोशनली हटा के थोड़ा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी लोग इस चीज से खुश भी हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि अगर अगली सीजन की बात करें तो जॉर्डी अल्बा लगभग 32 मिलियन की सैलरी लेने वाला था। और उसमें से अगर जेरार्ड रोमेरो के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो उन्होंने ये चीज कहा है कि 50% सैलरी उसने वेव ऑफ कर दिया। तो लगभग यहाँ पर 15-20 मिलियन का फायदा होता हुआ दिख रहा है, जो कि वेज स्ट्रक्चर में ही यहाँ पर जो वेज बिल है उसमें स्पेस मिल जाएगा। और ऐसे में जब लियोनेल मेसी ने एक फेयरवेल मैसेज लिखा, खैर मैंने सर्जियो बुस्केट पे ही बोला था और यहाँ पर जॉर्डी अल्बा की या तो मैं अपना दिमाग ज्यादा ही चला रहा हूँ या फिर कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी ने पीके के रिगार्डिंग तो ये तो कंफर्म था कि हाँ मेसी और पीके में तो लाइक लवी डबी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मेसी यहाँ पर जॉर्डी अल्बा और सर्जियो बुस्केट्स को लेकर जिस तरीके से इमोशनल मैसेज लिख रहे हैं, या तो ये कंफर्म है कि भैया उनकी पूरी नजर है बार्सिलोना पे। एंड डेफिनेटली मतलब कितना वियर्ड है ना, मतलब आप अपने लाइक सबसे चहीते अगर हम बार्सिलोना प्लेयर्स की बात करें उनके जाने बाद, लाइक लुइस सुआरेज होता था, सर्जियो बुस्केट्स हो गया, जॉर्डी अल्बा हो गया, आप नेमार हो गया, ये कुछ गिने चुने थे जो कि लियोनेल मेसी के लिए बहुत क्लोज थे बार्सिलोना में। उनके लिए आप एक काफी हार्टफेल्ट मैसेज डाल रहे हो, बट हाउ वियर्ड इट बिकम्स जब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में मेसी को लाने के लिए ही तो भैया जा रहे हैं यहाँ पर। अब खैर इसके रिगार्डिंग काफी मिक्स रिपोर्ट्स हैं कि भैया लेपोर्टा तो चाहता है कि जॉर्डी अल्बा रुके, क्योंकि उसने सारा राइट ले लिया है कि भाई वो यहाँ पर 2024 तक रुक सकता है। लेकिन पिछले 48-72 घंटे में ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जहाँ पर जॉर्डी अल्बा ने कहा है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं रुकना चाहता था, लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन यही है कि मैं यहाँ पर बार्सिलोना को छोड़ दूं। Which ultimately brings me two things। या तो मेरे को लगता है कि इंटरनली प्रेशर बनाया गया है, ऑफ कोर्स तुमको पता है लेपोर्टा भैया खिलाड़ी आदमी है, पॉलिटिक्स खेलता है। और दूसरी चीज ये है कि सही में या तो जॉर्डी अल्बा ने सोचा होगा कि भाई रादर देन कि मैं एक सीजन और रहूं और फिर मेरा गेम स्टाइल जो है वो खराब हो जाए, मेरे को बेंच पे बिठा दें, मेरे को क्रिटिसाइज किया जाए, पैसों के लिए मेरे को हेट दिया जाए, इससे बड़े तो ये इज्जत से निकल लो। कहीं ना कहीं पीके के साथ भी यही हुआ था, बहुत हद तक खींचता चला गया था। जब फाइनली जब उसने रिटायरमेंट कर लिया तो काफी लोग ऑलरेडी उस पर टर्न अप हो चुके थे। सर्जियो बुस्केट्स की बात करें तो उसने भी सही टाइम पे अपना जो छोड़ने का रीजन था वो भी ठीक टाइम पे ले लिया था। खैर इसी के साथ यहाँ पर अब मेसी को लेके भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म बढ़ चुका है, क्योंकि भाई ये जो चीजें हो रही है ना ये इमोशनल तो है, लेकिन लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्पेस बना रहे हो अपने लिए। खैर अगर ला लीगा की बात करें तो कल यहाँ पर रियल मैड्रिड का मैच भी था, और पर्टिकुलरली देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, मेरे को अभी भी क्लूलेस लग रहे हैं हम कि हम लो ब्लॉक को कैसे तोड़ते हैं। कोई सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर हमारे सामने आई है। सबसे पहले तो भाई देखो विनीसियस को पूरा सपोर्ट दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर 20 मिनट पे डेफिनेटली यहाँ पर जो फैंस थे सैंटियागो बर्नाब्यू ने, उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से विनीसियस सपोर्ट किया, जो कि फिरेंटिनो के साथ बैठे हुए थे। साथ ही यहाँ पर रॉड्रिगो ने जो विनिंग गोल मारा उसमें उन्होंने जो सेलिब्रेशन करा था वो रेसिज्म के अगेंस्ट था। खैर जब रेसिज्म की बात हो रही है तो कल यहाँ पर एथलेटिको का मैच जो था वो स्पेनियोल के साथ था, और ऐसे में स्पेनियोल के फैन ने रॉड्रिगो डी पॉल को यहाँ पर काफी रेशियली अब्यूज किया था, और इस चक्कर में उस बंदे को यहाँ पर आई थिंक कोई फासिस्ट सा कुछ था, उस बंदे को यहाँ पर अरेस्ट भी कर लिया गया और स्टेडियम से बाहर भी निकाल दिया गया है। तो अभी अगेन तुमको पता है कि इस पूरे
ये जो रेसिज्म एंटी रेसिज्म मूवमेंट है उसके चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के भी आ रही है। अब तुम अगर मैच देखते हो तुम्हें पता चल जाएगा कि रेसिज्म के अगेंस्ट बैनर भी ला लीगा ने अब लगा दिया है। जैसे वो यूक्रेन वाला वॉर था ना, उसके मिलता जुलता है उन्होंने एक बैनर भी लगा दिया है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी डेक्लन राइस की, सोचो इत्तेफाक कितने अच्छे अच्छे होते हैं। पता है एक इत्तेफाक यहाँ पर डेक्लन राइस के साथ भी हुआ है। अब हाल ही में तुमको पता है कि यहाँ पर आर्सेनल तो बहुत कॉन्फिडेंट है और इस समय आर्सेनल के फैंस यहाँ पर बुकायो साका को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने बढ़ा दिया है, अब यहाँ पर डेक्लन राइस पे हमला करेंगे और उसको पलंग पे तोड़ेंगे। मेरा मतलब है कि उसको करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे में यहाँ पर इत्तेफाक देखो कि स्काई जर्मनी ये पोस्ट करती है कि भैया बायर्न म्यूनिख क्या, अगर थॉमस टुकल की बात करें, पर्सनल एडमायरेशन है उनकी डेक्लन राइस को लेके और कोई और नहीं बल्कि खुद थॉमस टुकल ही चाहते हैं, सिर्फ वही चाहते हैं कि नहीं 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 लाना तो डेक्लन राइस ही है, तो कोई नहीं लाएंगे। ऐसे में यहाँ पर जब वेस्ट हैम की ट्रेनिंग ग्राउंड में जब सारे प्रेस वाले पहुंचे होते हैं तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग उन्होंने जर्मन में बोला और ऐसे में काफी सारे लोग फैंस जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेकुलेट करने लगे कि ये इत्तेफाक है कि साला कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है, ये इत्तेफाक ही कहीं ना कहीं कटप्पा वाला रोल निभा रहा है और यहाँ पर पिछवाड़े में आर्सेनल के चाकू भौंक रहा है। क्योंकि ऐसे में सोच यार मतलब वो आउट ऑफ नोवेयर वो जर्मन में यहाँ पर गुड मॉर्निंग कर रहा है। अब देखो इसके रिगार्डिंग इस पूरे इंसिडेंट के हटा के मैं तुमको बताऊं तो एक्चुअली में यस, बायर्न का जो इंटरेस्ट है वो बहुत जेन्युइन है। आप कह सकते हो कि चेल्सी का भी है, यूनाइटेड का भी है, लेकिन आर्सेनल वर्सेस बायर्न इस समय यहाँ पर बना हुआ है अगर हम डेक्लन राइस की सिग्नेचर की बात करें तो। खैर, इसी के साथ यहाँ पर अगर हम एम्बापे की बात करें तो दिस इज द बिगेस्ट न्यूज। अगर हम आज के एपिसोड की बात करें तो हाल ही में लिक्विप ने यहाँ पर ये चीज एक्सक्लूसिवली फिर डाल दी कि भैया किलियन एम्बापे 2024 में, अब तुमको पता है जब 2022 में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था उसने तो 2 साल का रिन्यू करा था, जहां पर 2024 में मतलब सोचो कि भाई का स्वैग ऐसा है कि सारे प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड क्लब करता है, भाई खुद ही करता है। तो 2024 में जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होगा तो ये चीज एम्बापे के पास खुद होगी जहां पर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सटेंड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। और इसमें पीएसजी की उतना ही से है, इसमें पीएसजी का उतना ही से है, उतना ही दबदबा है जितना यहां पर एलीट क्लब्स में टॉटनम का है, यानी कि 0। अब ऐसे में यहां पर काफी सारे लोग ये मानते हैं कि भैया एम्बापे की अगर हम बात करें तो एम्बापे यहां पर बिल्कुल भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाला, which ultimately brings me to the point क्योंकि रियल मैड्रिड यहां पर 2023 में एम्बापे के लिए नहीं जाएगी। उसको पता है 2024 में एज अ फ्री एजेंट हम एम्बापे को ला सकते हैं। तो तुम सोचोगे कि अगर एम्बापे को 2024 में फ्री में ही लूज करना है तो क्यों पीएसजी यहां पर नेगोशिएशन टेबल पे नहीं बैठेगी? देखो इसके पीछे 2 रीजन है। पहली चीज तो ये है कि एम्बापे को सिर्फ रियल मैड्रिड चाहिए, ठीक है, तो और वो पीएसजी को नहीं चाहिए। तो पीएसजी कहेगा भैया हमें तो तुमसे 500 मिलियन भी नहीं चाहिए, हमारी तो तुमसे इतनी बस खिसी आए हुए ना कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ये 2 साले क्लब तो भैया हमको चाहिए ही नहीं ना, नजरों से हट जाओ हमारे। और दूसरा पॉइंट ये है कि 2022 वाली टैक्टिक्स एक बार फिर से पीएसजी यहां पर निभाएगी और वो ये है कि अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट तक आप एम्बापे को कन्विंस कर लो कि नहीं भैया नहीं, जे तेरा घर है वो पीएसजी है, सजन रे झूठ मत बोलो, अगले जन्म मोहे बिटिया की जो। यही है भैया सीधा सा सवाल कि पीएसजी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि तेरे लिए बेस्ट जगह पीएसजी है, तेरे को जो चाहिए वो लाके देंगे। यहां पर लगता है लिटरली हम यहां पर तेरे को किंडर जॉय भी लाके दे देंगे, जो चाहिए तेरे को हर चीज मिलेगी, लेकिन तू रियल मैड्रिड मत जाइयो, तेरे को वहां पर पता है असल में पीएसजी का सबसे बड़ा यूनिक डायलॉग है ना इस पूरे रिगार्डिंग में, जो उसका स्टैंड है वो ये है कि एट पीएसजी एम्बापे इज द सोल सुपरस्टार, जिसको वो और क्लेम करने वाले हैं नेमार और मेसी के जाने के बाद। लेकिन रियल मैड्रिड में ही विल बी वन ऑफ द सुपरस्टार्स, ये जो ओनली द सुपरस्टार है और वन ऑफ द सुपरस्टार है, इसका गेम पीएसजी काफी अच्छा खेल रही है। और फ्रांस मीडिया की बात करते हैं। खैर, इसी के साथ अगर बात जब मैड्रिड की हो रही है तो मैड्रिड के रिगार्डिंग कल कार्लो एंसेलोटी ने ये चीज फिर कंफर्म करी कि भैया फ्रान गार्सिया तो यहां पर होगा ही होगा। और ऐसे में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया फ्रान गार्सिया हो रहा है तो ये रॉबर्टसन के हम वो कैसे सुन रहे हैं। अब देखो हाल ही में अगर हम इंग्लिश मीडिया की बात करें तो उन्होंने ये चीज अपडेट की है कि अगर हम रियल मैड्रिड के लेफ्ट बैक के कैंडिडेट की बात करें, जो कि ऑफकोर्स फ्रान गार्सिया को खरीदने के बाद है, क्योंकि यहां पर ये बताया जा रहा है कि फ्रान गार्सिया के साथ ही साथ यहां पर एक अच्छा अटैकिंग ऑफेंसिव माइंडेड यहां पर फुल बैक चाहिए, जो कि मतलब ऑलरेडी फ्रान गार्सिया से काफी ऊपर के एस्टैब्लिश्ड हो। और उसमें यहाँ पर फर्लैंड मेंडी क्योंकि 25-30 मिलियन में हम सेल कर रहे हैं, तो उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो प्रीमियर लीग से एंड्रू रॉबर्टसन का है। अब ये जितना सिली लग रहा है सुनने में, उसको तोड़ते हैं, थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं। देखो जो रिपोर्ट की अगर हम बात करें, लाइक अगर 4-5 रिपोर्ट को आप फंगालोगे तो एक प्राइस टैग जो सामने निकल के आ रहा है वो 50 मिलियन है, जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा क्या काफी ज्यादा अंडररेटेड है कंसीडरिंग द फैक्ट कि 29 साल का है। तो अभी भी लेफ्ट बैक की बात करते हैं तो उस लॉन्गिटिविटी में थोड़ा 29 साल चलता है। सेंटर बैक का मतलब डिफेंस में ना थोड़ा 29-30 का चल जाता है, मेरे को लगता है ऐसा सीन रहता है।
जब हैरी केन के लिए हम लाइक 150 मुंह फाड़ फाड़ के मांग रहे हैं सब, तो लाइक ठीक है। दूसरी चीज़ है उसके कॉन्ट्रैक्ट पे 3 साल है, और जो तीसरी चीज़ है भैया वो ये है कि वो क्लॉप का बहुत बड़ा पीस है। और ऐसे में काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि लास्ट में उन्होंने खुद भी ये लिख दिया रिपोर्ट में कि अभी तक हाउएवर रॉबर्टसन ने इस चीज़ पे कोई भी हिंट नहीं दिया है कि वो यहाँ पर लिवरपूल को छोड़ने में इंटरेस्टेड है। मतलब अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई भी सीन बनता है तो वो ऐसा सीन बनता है जब आपकी प्लेयर की किसी क्लब से भिड़त नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ऐसे में बस ये हो जाता है कि हाँ उसको एक नया चैलेंज लेना है और नए चैलेंज के चक्कर में हो जा सकता है। बट हाउएवर अभी भी कोई भी यहाँ पर हिंट नहीं मिला है। खैर, जब बात यहाँ पर लाइक लॉन्ग टर्म क्लब की बात करते हैं तो भैया बात करते हैं मेसन माउंट की। अब देखो मेसन माउंट का सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। एक प्लेयर जो कि अभी तक चेल्सी में रुकता हुआ दिख रहा था, फिर लिवरपूल, और अब यहाँ पर डेविड ऑर्नस्टीन की रिपोर्ट की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ज्यादा उसका रुख अभी आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर मेसन माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या सही में एक माइंड बेंडिंग डील है। अब देखो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो ये मानते हैं कि मेसन माउंट एक बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है, और मेसन माउंट एक ऐसा प्लेयर है जो स्टार नहीं बन सकता अपने आप में, लेकिन वो एक बहुत ही बढ़िया टीम परफॉर्मेंस में एक स्टार वाला रोल निभा सकता है। मतलब कुल मिला के मेसन माउंट आपकी टीम का पोस्टर बॉय नहीं हो सकता, लेकिन मेसन माउंट एक्चुअली में आपकी एवेंजर्स का एक टीममेट हो सकता है। कुल मिला के मेसन माउंट आपका आयरन मैन नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली हॉकाई का रोल जरूर निभा सकता है। हॉकाई भी इंपॉर्टेंट है कायदे से, सही बात बताऊं तो। अब यहां पर मेरा इसके रिगार्डिंग बस इतना ओपिनियन है, देखो मेसन माउंट अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड आता है तो एक बहुत अच्छी डील होगी, बट अगर चेल्सी ने 70 मिलियन मुंह फाड़ के मांगे तो भैया खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 70 मिलियन में अगर आप अक्रॉस द यूरोप टॉप 5 लीग में जाओगे तो आपको बहुत बहुत अच्छी डील मिलेगी, वो भी बार्गेन में। ये जो फैक्ट है कि भैया इंग्लिश नेशनल टीम का जो टैक्स लगाना पड़ेगा ना, ये खराब है। और द रीजन वाई मेरे को लगता है कि लिवरपूल भी बैक हो गई है वो इसलिए क्योंकि नॉट बिकॉज कि मेसन माउंट यहां पर कुछ बकचोदी कर रहा था, बल्कि एक्चुअली में यहां पर चेल्सी का जो प्राइस टैग है वो काफी ज्यादा खराब हो सकता है। अब तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी भी चेल्सी के पास एक होप है, और वो है पोचेटिनो। अगर पोचेटिनो आके कह दे कि भैया तुम आ जाओ, हम तुम्हें यहां पर कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेरे लिए, मेरी नई टीम के लिए, तो चेल्सी का यहां पर रिन्यू हो सकती है। अदरवाइज कोई सीन नहीं लिख रहा कि मेसन माउंट यहां पर रुकते हुए दिख रहे हैं। खैर, मेरे को लगता है कि यूनाइटेड के लिए काफी अच्छा रहेगा, और टेन हैग यूज कर सकता है, टेन हैग यूज कर सकता है। आईएक्स में भी उसने ऐसे प्लेयर्स को लेके आना जरूरी समझा था, और फिर वो लेके भी आया था, विच वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। खैर, इसी के साथ अगर मार्को वेराटी की बात करें, तुमको पता है वेराटी इस समय काफी खिसियाया हुआ है। हाल ही में जब पीएसजी का मैच हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई उससे पूछा किसी और जा रहा था, वो गाली किसी और को देके चल दिया। वो कह के चल दिया कि तुम काफी ज्यादा बकवास लिखते हो अपने रिपोर्ट्स में, और तुम वो लिखना कंटिन्यू रखो, मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करी, और भाई चल दिए। और इसके रिगार्डिंग ये बताया गया कि भाई वेराटी इस समय काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन वेराटी एक चीज पे कंफर्म है कि उसको यहाँ पर पीएसजी में ही रुकना है। हाउएवर यहाँ पर अगर हम फ्रेंच मीडिया की बात करें तो उन्होंने ये चीज तो मानी है कि टेबल पे एक इंक्वायरी तो आई है, और वो किसी और क्लब की नहीं बल्कि मैनचेस्टर सिटी की है। लेकिन अब मैं सस्पिशियस हो गया हूं उस रिपोर्ट में, क्योंकि उसी रिपोर्ट में उन्होंने ये हवाला दिया है कि जो आने का ये जो न्योता आया है इसके पीछे ये है क्योंकि गुंडोगन जा रहा है। अब गुंडोगन को रिगार्ड लाइक अगर आप थोड़ा सा इस पे आप अपना थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आप समझोगे गुंडोगन अगर नहीं गया तो वेराटी कहीं भी नहीं जाएगा, और अगर गुंडोगन चला गया तो मार्को वेराटी शायद से हमको मैनचेस्टर सिटी में देखने को मिल सकता है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मैं लाइक गुंडोगन चला गया तो वो जाएगा किधर। अभी मेरे को लगता है गुंडोगन टू आर्सेनल इज नॉट दैट सेंसिबल अगर आप उसको बार्सिलोना के कंटेक्स्ट में रखोगे। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।